और एक और झूठ बोला जाता है, ये जो लाल किला, ताजमहल, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो कोई, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्ट है, जरा मुझे दिखाएं। कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है जो भारत में बताया जा रहा है? आपने यहीं के लोगों को, यहीं के लोगों से सारे मंदिरों को तोड़ के ऊपर की गुम्मद बना दी और कहा कि साहब देखिए ये इस्लामिक आर्किटेक्चर। 30,000 मंदिरों को तोड़ा। तो आप जिस पर्शियन की बात कर रहे थे, जिनको आप लोगों ने अपने यहां शरण दी, मात्र 79 ही की तो बात है। 79 के अंदर वो ईरान, जिनको कुछ लोगों को आप, जो गलती पूरे देश में आपने की है पिछले 1000 साल में, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, अब आपके लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह कश्मीर बन गया है। ईरान ने भी यह गलती की थी, कुछ लोगों को शरण दी थी। आज वहां से पारसी खत्म हो चुके हैं, इस्लाम का झंडा बुलंद हो रहा है। यह पूरी दुनिया में चल रहा है। हेलो दोस्तों, अभी कुछ वर्षों पहले तक खाना बदोश और कबीलों में घूमकर टेंट और छोलदारियों में रहने वाले लोग भारत में अब बड़े बड़े आर्किटेक्चर बनाने की बातें कर रहे हैं, जबकि इन विधर्मी आक्रांताओं के मूल स्थान पर आज भी विदेशी सहयोग के बिना कोई इमारत खड़ी नहीं की जा सकती है। भारत में जो पाप इन्होंने किया वो किसी से छुपा भी नहीं है। हजारों हजार मंदिरों को तोड़कर, उनका स्वरूप बदलकर अपना नाम लिख दिया और उसे अपना आर्किटेक्चर भी घोषित कर दिया। लेकिन लुटेरी और कबीलाई संस्कृति के मूल तत्व कभी छुपे नहीं रह सकते। अगर आप गंगा की तुलना किसी नाले से करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक सनातन धर्म की और एक ऐसे मजहब की जिसने पूरी दुनिया में उसके अतिरिक्त हर धर्म और पंथ और संप्रदाय के लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ है। अब जबकि समय के साथ यह स्पष्ट होता चला जा रहा है कि जो भी परंपराएं, जो भी रीति रिवाज, पर्व त्यौहार हमारे सनातनी पूर्वजों ने हमें दी थी, ट्रांसफ़र की थी, हस्तांतरित की थी, वे सब किसी न किसी वैज्ञानिक वजहों पर आधारित हैं। वही दूसरी ओर सूरज को कीचड़ में डुबोने वाले लोग सिर्फ संगठित शक्ति और उन्माद के जरिए ईश्वरीय सनातन संस्कृति पर हावी होना चाहते हैं। इनके अजब गजब छल कपट वाले खेल पर प्रकाश डाला है राष्ट्रवादी चिंतक पुष्पेंद्र कुलशेठ जी ने। आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र जी को। लिहाजा धर्म और मजहब को समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदू धर्म है, हिंदू मजहब नहीं है। मजहब पैदा होते हैं, मजहब का कोई फाउंडर होता है, मजहब का कोई पैगंबर होता है। धर्म का ना कोई पैगंबर होता है, ना धर्म पैदा होता है। आपका क्या धर्म है? आपका धर्म करवा चौथ मनाना नहीं है, वो आपके उस परंपरा का एक हिस्सा है। हिंदू धर्म और धर्म का मतलब जो लोग उसको किसी पूजा पाठ से जोड़ते हैं, उसमें भी करेक्शन करिए। धर्म का मतलब होता है विज्ञान। आपका पूरा जीवन पैदा होने से लेके अंतिम संस्कार तक एक एक चीज हजारों साल पुरानी साइंस पर टिकी हुई है। यह बात अलग है कि हमारी चीजों को लोग यहां से ले गए और उसमें अंग्रेजी का नाम रख दिया और उसके बाद हम कहने लगे ओ यस, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। यह हमारी प्रॉब्लम है। हमें उस गुलामी ने मानसिक तौर पर ऐसा कर दिया है कि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, सब कुछ अंग्रेज में बताएंगे। लिहाजा विकास का मॉडल बदल गया है कि जब तक आप बेनेटन की शर्ट नहीं पहनेंगे, आप यू आर अप मार्केट आदमी नहीं है। आपके देश में तो अजीबोगरीब होने लगा है, जहां की स्थिति ऐसी है कि 6 महीने ठंडा रहता है, 6 महीने गर्म रहता है। उनकी मजबूरी है कि 6 महीने वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो खाने को, सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। लेकिन हम अंधी दौड़ में शामिल हो गए। इस देश की क्लाइमेट, आपके शुद्ध जो आपका शरीर है, जो आपके मौसम का असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, उसी हिसाब से सारी फसलें हैं, सारे खाने हैं। लेकिन आप आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं आजकल। कमाल के लोग हैं आप। मां अच्छी खासी जो पराठे के अंदर एक खास किस्म की भुजिया लपेट के देती थी, जो शुद्ध सुबह सुबह 7 बजे ताजी बनता था, वो बच्चा अब 7 दिन पुरानी रोटी के अंदर कुछ क्रीम लगा के ले जाता है कि यही पिज्जा है। 7 दिन 8 दिन पुरानी बासी रोटी होती है वो। तो हमने पता नहीं किस गलतफहमी में, किस आधुनिकता के चलते
पिता को पिता कहना छोड़ दिया और अच्छे खासे जिंदा पिता को डैड कह रहे हैं। अच्छा खासा जिंदा है बेचारा, उसको सुबह से शाम मार रहे हैं हम, डैड डैड डैड। तो ये एक असर पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों का अभाव, इन चीजों से आप कटे तो दुनिया के बौने लोगों ने आपके ऊपर राज्य किया, लुटेरों ने किया, बलात्कारियों ने किया। और जो लोग आज हमें हमारी परंपरा समझा रहे हैं, हमें इंटॉलरेंट कह रहे हैं, हम इंटॉलरेंट अगर होते तो फिर तुम यहां ना होते। हम नहीं थे इसीलिए गुलाम हुए। हमने दुनिया के बारे में यही सोचा कि जितने आदर्शवादी हम हैं उतने ही तुम भी होगे, लेकिन हमें तुम्हारे आदर्शों का नहीं पता चला था कि तुम्हारे आदर्श क्या हैं। लिहाजा 3 किस्म की संस्कृतियां इस देश में आई, एक जो यहां की थी और 2 बाहर से आई, जो आजकल पूरी दुनिया में हल्ला मचा रही हैं। भगवान रामचंद्र जी की पत्नी सीता को एक साहब ले गए श्रीलंका। वो वहां गए। किसी की पत्नी को आप ले जाएं और आप सेना लेके पहुंच जाएं, थोड़ी देर के लिए सोचिए अगर हमारे साथ किसी के साथ हो तो हम क्या करेंगे। या तो लेने नहीं जाएंगे, कहेंगे चलो निपट गए, या तो ये करके छोड़ देंगे। और अगर लेने भी गए हम तो क्या इतना आदर्शवाद हो सकता है जिस आदर्शों की पराकाष्ठा पे रामचंद्र जी ने यह काम किया? गए, अपनी पत्नी को लाए, उस राज्य का एक तिनका अपने साथ नहीं लाए, उस राज्य की सत्ता उन्हीं को सौंपी और वापस आ गए। यह आपका चरित्र है। आप अपनी पत्नी के बहाने लूटने नहीं गए थे सोने की लंका को, आप छोड़े, आपका उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। यहां आए कुछ लोग भारत में, उन्होंने भारत आए और भारत में कुछ लूटा, कुछ भारत की चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां रहते हुए जब वो आए थे तो उन्होंने एक भी मंदिर को तोड़ करके चर्च नहीं बनाया था। उन्होंने इस देश के जितने भी आर्किटेक्चर उस जमाने के हैं, यहां के लोकल चीजों को, चाहे वो हाथी हो, चाहे शेर का मुंह हो, पूरी लुटियन जोन जो बनी हुई है जैसे अंग्रेजों ने बनाया है, उसको देखने से कहीं क्रिश्चियनिटी समझ में नहीं आती। उन्होंने यहीं की चीजों का इस्तेमाल करके आपको देके चले गए। लेके नहीं गए अपने साथ में, राष्ट्रपति भवन ले गए हो अपने साथ में। कानून चलाने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए मारपीट हुई होगी, गोली चलवाई होंगी, वो तो आज भी चलती हैं गोलियां। कोई ऐसा नहीं है कि आज गोलियां नहीं चलती हैं। वो आप कानून का राज स्थापित, वो गलत सही एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक तीसरी सभ्यता आपके यहां आई। वो सभ्यता ने आपको लूटा, उस सभ्यता ने आपके धार्मिक स्थलों को तोड़ा, उनका कन्वर्जन किया, और यह स्थिति उन्होंने करी कि जो शब्द इस देश की संस्कृति में नहीं थे, क्या कोई शब्द मुझे आप लोग बताएंगे? सब मुझसे पढ़े लिखे लोग हैं। डाइवोर्स और तलाक का शब्द हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा में, संस्कृत में तलाक का कोई शब्द है जिसे कहें कि ये ओरिजिनल शब्द है भाई तलाक का। अब आपने उसका ट्रांसलेट करके कुछ बना लिया हो, कोई संबंध विच्छेद या कुछ कर लिया हो, ये दोनों शब्द आपकी संस्कृति में नहीं है, क्योंकि आप जिस सभ्यता में जीते थे उसमें ये डाइवोर्स का कंसेप्ट ही नहीं था। उसमें तो आप शपथ लेते थे मरण जीवन भर की। इसलिए आपने ये जो रेप की संस्कृति है, जिसे आज कहा जा रहा है रेपिस्तान, 130 करोड़ की आबादी में घटना घटती है, तो यहां से लोग लिखते हैं और बाहर तक जाती है खबर। ये इस देश में रेप कल्चर कब से आया, जरा इसको भी पढ़ें। और जो लोग कहते हैं कि देखिए साहब हम आए थे, और एक और झूठ बोला जाता है, ये जो लाल किला, ताजमहल, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो कोई, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्ट है, जरा मुझे दिखाएं। कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है जो भारत में बताया जा रहा है? आपने यहीं के लोगों को, यहीं के लोगों से सारे मंदिरों को तोड़ के ऊपर की गुम्मद बना दी और कहा कि साहब देखिए ये इस्लामिक आर्किटेक्चर। 30,000 मंदिरों को तोड़ा। तो आप जिस पर्शियन की बात कर रहे थे, जिनको आप लोगों ने अपने यहां शरण दी, मात्र 79 ही की तो बात है। 79 के अंदर वो ईरान
जिनको कुछ लोगों को आप जो गलती पूरे देश में आपने की है पिछले 1000 साल में, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। अब आपके लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह कश्मीर बन गया है। ईरान ने भी यह गलती की थी, कुछ लोगों को शरण दी थी। आज वहां से पारसी खत्म हो चुके हैं, इस्लाम का झंडा बुलंद हो रहा है। यह पूरी दुनिया में चल रहा है। लिहाजा आर्टिकल 370 और 35A पे मेरा कहना अभी भी यह है आपसे कि आप खुश हो, इसको खूब प्रचारित भी करें। अभी बीजेपी के कुछ लीडर्स ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। मैं एग्री नहीं हूं, मैं उसको बलिदान नहीं मानता। एक ऐसा शख्स जो अब नहीं है, उनकी शान में मेरी कोई गुस्ताखी हो जाए मुझसे, वो मैं नहीं चाहता। हम 70 साल के बाद भी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है। आज भी हम झूठ बोलते हैं कि बलिदान दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की गई जेल में, हत्यारे मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं आज भी इस दिल्ली के अंदर। हम ये नहीं कहते बलिदान क्या होता है। जेल में रखा और उस कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे लोग शामिल हैं जो दिल्ली में टहलते हैं। सच तो बोलिए भाई आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया एक कॉन्स्पिरेसी के तहत। उस वक्त के तमाम लीडर जो कश्मीर में जिंदा हैं मौजूद हैं वो लोग। इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा, जो मेरी आपसे अपील है, इनसे अपील नहीं है। नहीं, मैं देखिए, मैं जब बार बार कहता हूं कि इनसे अपील नहीं है, तो आप इनको ये मत मानिए कि इनसे कोई मेरी नाराजगी है। मैं चाहता हूं कि ये 5 साल वहां रहें, इन पे सवाल न उठे, इसलिए मैं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ये अपने मुंह से कोई बात ऐसी कहें, उसके लिए मैं ही काफी हूं। मेरी मांग है, और ये 4थी सभा है जिसमें मैं ये कह रहा हूं, इसको इशू बनाइए। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा। आप तो थोड़े बहुत और बहुत ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आपके राज के अलावा मुझे अपनी बात कह करके फिर उसकी और एनालिसिस करनी पड़ती है, तब समझ में आता है। ज्यादातर लोग ट्यूबलाइट हैं। एक मंच पे खड़े होकर के कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी चाहिए। कोई यहां लंबा पाठ नहीं हो रहा, लेकिन उसमें भी लोगों को फिर मुझे बताना, फोन करके कहते हैं इसका मतलब क्या है। अब इस पे बड़ी मेरी दिक्कत है। 31 अक्टूबर का दिन जानबूझ के चुना गया है। उस दिन सरदार पटेल का जन्मदिन है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो जिस सरदार पटेल को कश्मीर से दूर रख करके कश्मीर का ऑपरेशन नेहरू जी ने किया, आज उसी सरदार पटेल की धरती से निकले हुए एक दूसरे आदमी ने उसका ऑपरेशन कर दिया है। तो एक साथ 2 चीजें इतिहास में लिखी जाएंगी, और इस इतिहास लिखते वक्त खास तौर से 370 और 35A पे, माफ कीजिएगा मैं बहुत ब्लंट आदमी हूं, इस पे जब भी इतिहास लिखेगा, और ईमानदार लोग लिखेंगे, बेईमान तो बहुत लोग हैं, चापलूस भी बहुत लोग होंगे, ईमानदाराना इतिहास लिखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा लोग मोदी को कम अमित शाह को ज्यादा याद रखेंगे। यह बात अलग है कि जो कुछ लोकसभा में किया उसकी प्रैक्टिस पहले हो चुकी थी RCR के अंदर, वो तय हो चुका था स्क्रिप्ट। लेकिन जिस खूबसूरती के साथ, जिन तथ्यों के साथ, जिस एग्रेसिवनेस के साथ देश देखना चाहता था अपने गृह मंत्री को, उसने उससे ज्यादा परफॉर्म किया। और उसी डिस्कशन में जिस बात को पिछले 3 साल से बार बार रिपीट करता था, मैं सोचता था कि कोई इसको ऐसे प्लेटफॉर्म से कहे जिनकी लोग सुनते हैं। एक पूरा स्टेटमेंट याद कीजिए लोकसभा की उस स्पीच का। उन्होंने कहा कि हम POK भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे। जानते हैं इसके पीछे का एक घटना क्या है? जब उन्होंने यह कहा
तो बहुत लोगों की यह समझ नहीं आया कि इस आदमी ने, गया वो बेचारा पहली बार है पार्लियामेंट, लेकिन रिकॉर्ड उसने 70 साल का पढ़ लिया। इसलिए मैंने कहा कि यह काम समाज को करना चाहिए। इन बेचारों के पास समय नहीं है, सब कुछ ये नहीं करेंगे। इनको कुछ कुछ चीजों के लिए आप रिलैक्सेशन दे दें। बहुत सी चीजें हैं जो समाज को उठानी है, और समाज जब उठाएगा उसका दबाव होगा। मुझे मालूम है कि पूरी संसद हिल जाएगी समाज के प्रेशर के सामने। आपके अंदर वो ताकत पैदा कीजिए। आपने ये पैदा नहीं की तो 5%, 6%, 16% ये वो मिला करके एक सरकार बनती थी, और उसमें अजीब गरीब किस्म के लोग प्रधानमंत्री बनते थे। कोई सो जाता था, कोई जगा रहता था, किसी का पता ही नहीं था ये कब जाता है कब आता है। तो मेरा कहने का यह है कि सच्चाई नहीं थी, इसलिए आपको वैसे ही कानून मिल रहे थे। एक साहब प्रधानमंत्री बने, वो पड़ोसी मुल्क से आ गए थे, वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि नहीं, अरे हम तो शांतिप्रिय देश है, तो हमें ये रॉ की जरूरत ही नहीं है। जो विदेशों में हमारी खुफिया एजेंसी काम करती है, उन्होंने उसको ऑफिशियली डिसमेंटल कर दिया। यानी लोग अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे देश चलाते हैं यार। लिहाजा जी साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि इस महान आत्मा को आप लोग याद रखिए। ऐसे लोगों को याद रखिए। कुछ लोगों को इसलिए याद रखना चाहिए, इतिहास का मतलब यह है कि इतिहास में ऐसी घटनाओं का इसलिए याद रखना चाहिए कि आपको कदम कदम पे ध्यान रहे कि जो गलती हमने की है हम न दोहराएं। सिर्फ इसका इतिहास का इतना ही मतलब है। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी आया जब हमने अपने आप को आगे दिखाने के लिए, तरक्की पसंद दिखाने के लिए गलत चीज़ों को अपनाना भी शुरू कर दिया। उन चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा बिल्कुल नहीं थी, जिसका परिणाम भी हम भुगतने लगे। और तमाम सारा धन, तमाम सारा पैसा अस्पतालों को देकर हम स्वास्थ्य भी खो बैठे और संपत्ति भी। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मूल सनातन संस्कृति है, वह बहुत माइनर चीज़ों से, बहुत सूक्ष्म चीज़ों से शुरू होकर के और अध्यात्म तक जाती है। उस सूक्ष्मता तक जाती है जिसको जीवन का चरम कह सकते हैं, जिसको जीवन की मुक्ति कह सकते हैं। लेकिन अन्य जो हत्यारी बर्बर संस्कृतियां हैं, उनको ये समझने की न शक्ति है, न बुद्धि है, न ही उनको इसकी रुचि है। क्योंकि सदियों सदियों से भूखे नंगे पानी के लिए तरसते लोग जब इस महान फलती फूलती संस्कृति को देखते हैं तो उनके मन में लूट के अलावा, क्योंकि लूट उनके यहाँ धार्मिक मान्यता भी लूट को स्वीकार करती है, उसको धर्म न कहें, संप्रदाय कहें, उस संप्रदाय की मानसिकता भी लूट के हिस्से को, मतलब औरतों तक को, बच्चों तक को, गुलामों तक को लूट के बाद बांटने की संस्कृति का समर्थन करती है। इन चीज़ों का अद्यतन उदाहरण यह है कि अभी आपने सुना होगा कि कई युवकों को पकड़े जाने के बाद उन्होंने कबूलनामा दिया है कि उनको बाकायदे लब जिहाद के लिए उनके मजहब के लोगों से धन दिया जाता था, और सनातनी यानी हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को और अन्य ईसाई लड़कियों को निशाना बनाने के लिए या उनको प्रेम जाल में फंसा कर तबाह करने के लिए कहा जाता था। इसके अलावा आपके मकानों की रेकी की जाती है, आपके संपत्तियों की रेकी की जाती है, और उस हर चीज़ को निशाने पर रखा जाता है। कई ऐसे पर्चे भी मिले थे जिनमें कहा गया था कि इन पर नज़र रखो, इनकी रेकी रखो, वक्त आने पर ये सब तुम्हारे होंगे। तो ये कौन सी संस्कृति है? ये उन्हीं पाशविक प्रवृत्तियों को उकसाना ही तो है जो कि इंसानों ने, सभ्यताओं ने उनको ख़त्म कर दिया था, या ऐसी प्रवृत्तियों को दबा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबे समय के प्रयासों के बावजूद भी इनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने का सारा प्रयास विफल होते हुए देखा है, और हम भी देख रहे हैं। अब हमें समय आ गया है कि अब इनको बदलने की उम्मीद करने की जगह स्वयं में बदलाव लाना होगा, और इजराइल टाइप का मॉडल भारत में भी लागू करना होगा। अन्यथा जहाँ भी ये सॉफ्ट टारगेट के रूप में सनातनियों को पाएंगे, परेशान करेंगे, उनके साथ वो सब कुछ करेंगे जो इनकी बर्बर परंपराओं में वास्तविकता में चला आ रहा है। दोस्तों, हमें और कोई परिवर्तन नहीं लाना है। आज हमारे हाथ में एक मजबूत लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र इनका हथियार है, वही लोकतंत्र हमारा भी हथियार हो सकता है, बशर्ते हम संगठित हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लिए संगठित हो जाइए। और 70 सालों तक जिस लोकतंत्र को इन्होंने खाली 20% आबादी के दम पर अपना हथियार बना रखा था, आप 80% जब खड़े हो जाएंगे तो कोई भी नेता, कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम आपके खिलाफ चूं भी नहीं करेगा, और इन्हें अपनी औकात जल्द ही बता दी जाएगी, जो कि शुरुआत 2014 से होती दिखाई दे रही है। आपने पुष्पेंद्र कुलशेठ जी को सुना। आप चाहते हैं कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन सुरक्षित रहे, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी भी है। कम से कम 5 लोगों तक की वीडियो ज़रूर शेयर करें।
फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।